हे गाइस, गुड मॉर्निंग। होचिमिंग से मैं नीलेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रैवल विद नीलेश में। और सुबह के बज गए 11। अभी 2 दिन होचिमिंग में हूं तो होचिमिंग को एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए। और मैं भी खुद देखना चाहता हूं होचिमिंग। बहुत बार यूट्यूब पे देखा है उसके वीडियोस, तो यहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मेरा जो कैमरा है गोप्रो वो काम नहीं कर रहा है। इसके फाइल्स करप्ट होते जा रहे हैं और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ अभी उस चीज़ को लेके। यहाँ पे मैंने ढूंढा एक गोप्रो का शोरूम है, वो शोरूम में जाके गोप्रो दिखाऊंगा मैं। अगर सर्विस करता है तो 1-2 दिन में सर्विस करवा के लेता हूँ उससे। अगर नहीं हुआ तो मैं अपने फ़ोन से ये पूरा 2-3 दिन फिल्मिंग करूँगा। और क्या कर सकते हैं। तो आज होचिमिंग में कहाँ कहाँ घूमना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं गोप्रो के शॉप पे जाता हूँ और उनसे पहले बात करके आगे की बातें वहाँ पे करते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको। कि ये स्कूल लग रही है मुझे। वेदर देखो कैसा है, पूरा ओवरकास्ट। भी दोस्तों मैं एक गोप्रो के शॉप में आया हूँ और यहाँ पे उन्होंने मेरा कैमरा चेक किया है और कैमरा की सेटिंग्स भी चेक की। फिर भी उनको मेरा फॉल्ट पता नहीं चल रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी बैटरी निकाल के देखें और उनकी बैटरी उन्होंने इंसर्ट की है कैमरा के अंदर। अभी 2 मिनट तो परफेक्ट चल रहा है, अदरवाइज बैटरी का इशू रहेगा मुझे लगता है ऐसे। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी 2 मिनट तक मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। 2 मिनट के ऊपर आपको दिख रहा है, ये देखिए 2 मिनट तक चल रहा है। अभी परफेक्ट चल रहा है। अगर बैटरी का इशू है तो नई 2 बैटरी यहाँ पे ले लूंगा मैं। डू यू एक्सेप्ट कार्ड? गोप्रो का शॉप बड़ा अंदर था यार। थैंक्स गूगल बाबा, गूगल नेविगेशन ने बचा लिया मुझे। चलो यार, 4 बैटरी ले ली, 850 की तो मिली। इंडिया में भी तो उतनी में ही मिलती है। ये जो मेरी 4 बैटरीज गोप्रो की थी वो खराब हो गई थी। अभी यहाँ पे तो 6 मिनट तक रिकॉर्ड किया तो अच्छा चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा था। और ओवर मेन बात ये है कि है ना, यहाँ पे चार्ज करने के बाद अभी तो मैं चेक करूँगा ही, ओवर हीटिंग नहीं हुआ कैमरा। नॉर्मली क्या होता है कि इन बैटरीज को डालने के बाद है ना ओवर हीट हो जाता था, हीटिंग की बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ये बैटरीज में ओवर हीटिंग हुआ नहीं, शायद नए बैटरीज है इसकी वजह से। कोई बात नहीं, 850 नॉट बैड। अब यहाँ से जाना है मुझे वॉर म्यूजियम की तरफ। तो कैसे जाएं? शॉप वाली मोहतरमा ने बोला कि ये सर्कल आएगा, आगे पार्क है, पार्क से राइट ले लो, आप वहाँ से 14 नंबर की बस पकड़ना। अब मैं बस में हूँ और 4 स्टॉप के बाद उतरने वाला हूँ। भाई सीन ऐसा है कि मैं उतरा हूँ आगे वाले बस स्टॉप पे जहाँ पे मुझे उतरना था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि कंडक्टर को इंग्लिश आती नहीं है। और एक आंटी थी, तो आंटी को मैंने बोला कि मुझे इस जगह पे उतरना है। तो उसने उसकी टूटी फूटी इंग्लिश में मुझे समझाया कि आप आगे चले गए हो, आप यहाँ पे उतर जाइए अभी और पिछले वाले बस स्टॉप पे जाके वहाँ से 500 मीटर पे वॉर म्यूज़ियम है। तो मैं अभी पिछले वाले बस स्टॉप पे आया हूँ और यहाँ से वॉर म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ। ये वो सर्कल था, ये रहा सामने वॉर म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम की एंट्री फ़ी है 40 रुपीज़। ये देखिए 40 रुपीज़ एंट्री फ़ी। आई मीन टू से 40,000 डॉन्ग्स, रुपीज़ क्या बोल रहा हूँ, 40,000 डॉन्ग्स। थैंक यू। ये उनके पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन, जो इस सिटी का नाम है।
अब मैं आया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे क्या है वो देखता हूँ और उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जाऊँ। वॉर के फोटोज वहाँ यहाँ पे रखे हुए हैं और इतने दर्दनाक फोटोज हैं, क्या बताऊँ कि वो मैं अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता क्योंकि सही नहीं लगता वो दिखाना आपको। वॉर की फोटोज है यार, वॉर के फोटोज आप देख सकते हो। बॉम्बिंग डालने के बाद लोगों की हालत क्या होती है या राइफल शूट करने के बाद क्या हालत होती है, और वियतनामीज लोगों ने क्या क्या उस वक्त कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस किया है उन लोगों ने अमेरिकन ट्रूप्स के अगेंस्ट, वो सब यहाँ पे दिखाया और उसकी हिस्ट्री बताई हुई है। अगर मैं हिस्ट्री मेरे चैनल पे मैं बताऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं, बट मैं यही कहूँगा कि अगर वियतनाम में आप हो तो इस म्यूज़ियम पे ज़रूर आ जाइए। और ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे जितने भी मैं देख रहा हूँ सब फॉरेनर्स ही हैं, आके यहाँ पे उस हिस्ट्री को जानने के लिए आए हुए हैं। तो आप भी आते हो तो हो ची मिंह में इस म्यूज़ियम पे आ जाएं और देख लो एक बार, फिर आपको पता चलेगा। देखने से आपको पता चलेगा, मैं कैमरा में कितना भी कैप्चर कर लूँ वो मैं आपको दिखाऊं सही नहीं है। मैंने खुद देखा, थोड़ा सा बैड फील हुआ है कि वियतनामीज लोगों ने उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम कैसे फेस किए हैं, इन लोगों को ज़बरदस्त है। हैट्स ऑफ। पूरा मैप है, एजेंट ऑरेंज ऑफ वियतनामी वॉर करके वाला सेक्शन था, उसमें यूएस सोल्जर्स ने जो केमिकल बॉम्बिंग किए थे उसके फोटोज थे। इतने दर्दनाक फोटोज थे वो कि मैं बता नहीं सकता आपको लोगों के क्या हालत हुए हैं वहाँ। इस वॉर का जो यूएस का बजट निकला पूरे वॉर का 10 साल का, वो था 676 बिलियन यूएस डॉलर। 676 बिलियन। चलो हिस्ट्री है, देख लिए पढ़ लिए, तो आप भी आओगे तो ज़रूर आ जाइएगा यहाँ पे यूएस आर्मी के वेपन्स, टैंक्स और बोट सब कुछ दिखाया हुआ रखा हुआ है। दोस्तों वियतनाम में मुझे 7-Eleven की शॉप मिली है। अब मैं 7-Eleven की शॉप में जा रहा हूँ, ये देखो, क्योंकि 7-Eleven की शॉप ज़्यादा करके है ना थाईलैंड में है। जब मैं बैंकॉक में था तब 7-Eleven से ही खाना खाता था। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिया है बामी, वो भी खाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी खाना तो आपको पता है पोर्क और बीफ ही मिलता है, तो ये मैं अभी खा रहा हूँ। वियतनाम के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं नूडल सूप पी रहा हूँ, क्रैब नूडल सूप। और कहाँ पे मिलेगा आपको दिखाता हूँ। 7-Eleven के बाजू में ये जो आंटी है ना और ये अंकल, ये बनाते हैं सूप और इनके पास मैं पी रहा हूँ 30,000 डोंग्स में। अभी खाना हो गया है, मैं अभी जा रहा हूँ साइगोन वाटर बस स्टेशन। टूरिस्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, सामने लिखा हुआ है साइगोन टूरिस्ट ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड सर्विस सेंटर। ये देखो, ये वाला। अब मैं हूँ साइगोन वाटर बस स्टेशन पे और मुझे इस जगह को रिकमेंड किया था साहिल भाई ने। साहिल भाई ने कहा कि अगर आप हो ची मिंह में हो तो वाटर बस ज़रूर राइड कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको वाटर बस में। मेरे पीछे साइड आप देख रहे हो वो रिवर है, उस रिवर से ये वाटर बस जाती है। इस राइड का ड्यूरेशन है 15 मिनट्स वन वे और रिटर्न के 15 मिनट्स, मतलब हाफ एन आवर। और इसके लिए मैंने पे किया हुआ है 30,000 डॉन्स रिटर्न टिकट के, यानी वन वे के है 15,000 डॉन्स। तो अब बस थोड़ी देर में निकलूँगा। वाटर बस का जो बोर्डिंग टाइमिंग था वो 5:30 बजे का। तो अभी मैं वाटर बस के बोर्डिंग पॉइंट पे आया हूँ और एक राउंड मार के आ जाता हूँ और इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राउंड मारने के बाद सिक्योरिटी ने मुझे मास्क पहनने के लिए बोला है। ज़बरदस्त वाटर बस में आना चाहिए, क्योंकि ना बहुत इस रिवर से आजू बाजू का आपको लोकेशन देखने मिलता है। और वियतनाम में कौन बोलता है कि है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नहीं है यार। वाटर बस में आइए, फिर आपको पता चलेगा कि वियतनाम में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। बस उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अभी 15 मिनट की ये राइड है, 15 मिनट परफेक्ट। 5:45 बजे उन्होंने यहाँ पे उनके ड्रॉपिंग पॉइंट पे मुझे छोड़ दिया है। अब यहाँ से मेरी 6 बजे की वापस वाटर बस है, जो मुझे जहाँ से उन्होंने बोर्ड किया था वहाँ पे ही छोड़ेगी। वियतनाम में एक चीज़ मैंने थ्रू आउट देखी है, अगर आपके हाथ में कैमरा है और आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो और सडनली कोई बंदा आपको देख रहा है या बंदी देख रही है, तो वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और आके पूछते हैं यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं यूट्यूबर। तो मैं कहता हूँ हाँ यूट्यूबर। तो उनको एक क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को लेके। बहुत फ्रेंडली है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और कुछ बोलते नहीं है, बस हंसते रहेंगे और बोलेंगे बहुत सी चैनल है, ऐसे बोलते हैं। तो नाम बताने का अपने चैनल का ऐसे करेंगे, दैट्स इट। क्या जबरदस्त स्पॉट है यार, बहुत मज़ा आ गया मुझे। अपने इंडिया में भी ऐसे होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, शाम के बज गए 6:30 और यहाँ से मुझे बस मिलेगी 19 नंबर, जो मुझे मेरे हॉस्टल तक छोड़ेगी।
हाँ बुएन बुएन ओके ओके ये वाला जो शॉप है ना, यहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है। अगर आपके पास INR है, मतलब इंडियन करेंसी है, वो भी एक्सचेंज हो जाएगी। ये मोहतरमा बेटी है सामने, ये करवा के देगी। 1 रुपीज़ के 250,000 VND मिलेंगे, मतलब वियतनामीज़ डोंग मिलेंगे। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन यहाँ पे ये देखो, ये के पब करके उसके सामने ही है। और ये डिस्ट्रिक्ट 1 में है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 हो ची मिंह में हो तो यहाँ पे आके आप मनी एक्सचेंज कर सकते हो। मेरा हॉस्टल इस वॉकिंग स्ट्रीट में है, सुनाई नहीं देगा। भाई आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल।